हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 का जो 6 चैप्टर है हु आई एम। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। मीनिंग्स हिंदी में हैं। तो अब हम जो है चैप्टर पे आते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट वॉट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक जैसे हैं और जो है और किस तरीके से हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट मतलब अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, हम सभी रुचिकर लोग हैं। इन डिफरेंट वेज, विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके से। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी जो है बहुत ही अच्छे हैं डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में। एज यू रीड, आप जो है एज़ यू रीड, जैसे ही आप पढ़ोगे। थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, जब आप पढ़ो तो आप ये सोचना कि आप में क्या एक जैसा है। एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और आप किसको करने में जो है आनंद प्राप्त करोगे। एंजॉय डूइंग मतलब आनंद प्राप्त करोगे, एंजॉय करोगे। हु आई एम, मैं कौन हूँ। मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें। यहाँ पे एक बच्ची है राधा, वो बताती है माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी जो फेवरेट जो है, सबसे फेवरेट मतलब जो है सबसे अच्छी जो एक्टिविटी है वो क्या है, पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, मेरे घर के ठीक बाहर। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, मेरे घर के ठीक बाहर। देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, जिस पे मैं चढ़ना जो है पसंद करती हूँ, ऊपर जाना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं, डालियाँ इसकी। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, सो इस जो है अतः इस पेड़ पे जो है चढ़ना बहुत ही आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली, और मैं जो है आसानी से बैठ पाती हूँ, आरामदायक तरीके से बैठ पाती हूँ। कम्फर्टेबली मतलब जो है आरामदायक तरीके से। इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेज, जो हमारा द्विशाखित या जहाँ पे दो शाखाएँ आपस में जो है अलग अलग होती हैं ना, तो वहाँ पे एक चौड़ा सा स्पेस बन जाता है। तो ये बता रही बच्ची ये वहाँ पे आसानी से जो है आराम से बैठ सकती है, और इसे जो है वहाँ पे बैठना पसंद है। माई मदर टेल्स मी, माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़, मतलब जो है मेरी माँ मुझे बताती हैं कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है पेड़ पे चढ़ना सही नहीं है, उचित नहीं है। सेंसिबल मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उचित नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर में। सी क्लाइम्ड अप टू, वो भी चढ़ गई। टू मतलब भी, वो भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों। सेट देयर टॉकिंग, वहाँ पर बैठ कर के बातें की। एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हमने कच्चे आम भी खाए। रॉ मतलब क्या है, कच्चे आम भी वहाँ पे बैठ के खाए। व्हेन आई एम हाई अप, जब हम ऊंचाई पे होते हैं। इन द ट्री, किसमें, पेड़ पे, जब हम पेड़ पे ऊंचाई में होते हैं। आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तब हमें कैसा महसूस होता है, तब मुझे कैसा महसूस होता है कि जैसे मैं पूरे ही संसार पे शासन करती हूँ। रूल मतलब यहाँ पे क्या है, शासन करना, या मैं पूरे जो है संसार की रानी हूँ। होल्ड वर्ल्ड, पूरे, होल मतलब जो है सारे संसार पे जो है मैं शासन करती हूँ। अब अगला बच्चा जो है नासिर, वो क्या कहता है कि वो क्या चाहता है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं एक जो है बीज जो है, जो बीज होते हैं, कलेक्टर मतलब चुनने वाला बनूंगा। मैं एक जो है बीज चुनने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे जो है कॉटन के खेत हैं। इन आर विलेज एंड एवरी ईयर, हमारे गांव में जो कॉटन के खेत हैं, और हर साल। माय फादर स्पेंड, मेरे पिताजी खर्च करते हैं। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। मनी यानी पैसा। ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने में। बाइंग मतलब खरीदने में। टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, हमारे जो है कपास के पौधे। कॉटन मतलब यहाँ क्या होगा, कपास या सूती, सूती जो कपड़े होते हैं उनके, जिससे वो बनते हैं, उसके जो पौधे उगाने के लिए उन्हें बहुत सारे, इसके पिता को पैसे खर्च करने पड़ते। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे जो दादाजी थे वो मुझे बताते थे। दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत समय, बहुत साल पहले। ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वो अपने खुद के जो है पौधों से जो है बीज इकट्ठे करते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, विच कुड बी सोन, जिन्हें बोया जा सकता था। SOWN, सोन मतलब जो है बोया जा सकता था। टू ग्रो, उगने के लिए। न्यू प्लांट्स, नए पौधों के लिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो है उन्हें फिर से बोने के लिए। कलेक्ट
करते थे वो, बट टुडे दैट डजंट वर्क सो, लेकिन ये जो है अब ये जो है काम नहीं करता है। वी हैव टू स्पेंड, सो अतः हमें खर्च करना पड़ता है। क्या होता है? स्पेंड मनी, हमें पैसे खर्च करने पड़ते। टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल, प्रति साल जो है इन्हें जो है बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं बीजों को खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, तो मैं जो है इसका जो है पता करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखूँगा, मैं सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व, कैसे परिरक्षित किया जाए। प्रिजर्व मतलब क्या होता है यहाँ पे? परिरक्षित किया जाए या इसकी रक्षा करी जाए सीड्स, बीजों की। सो दैट वी कैन यूज, ताकि मैं उन्हें यूज कर सकूँ। दैम मतलब उन्हें यूज कर सकूँ अगेन, दोबारा। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और मुझे हर साल जो है पैसा खर्च ना करना पड़े। अगला एक बच्चा है रोहित, ये क्या कहता है? इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा, ह्यूज मतलब जो है बहुत सारा पैसा हो। आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं सिर्फ घूमना पसंद करूँगा, सिर्फ घूमना पसंद करूँगा। आई वॉन्ट टू सी माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उन्हें देखना पसंद करूँगा। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन पिक्चर में जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट, मैं जो अमेज़न रिवर है उसमें जो है सेल मतलब चलाना पसंद करूँगा। क्या? एक जो है जो अमेज़न रिवर है अमेरिका की, उसमें मैं एक जो है लकड़ी से बना हुआ बेड़ा या जो नाव होती है, राफ्ट मतलब जो है बेड़ा या नाव, उसको खुद ही जो है चलाना पसंद करूँगा। आई वॉन्ट टू लिव, मैं रहना चाहूँगा ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, मैं लक्षद्वीप के बीचेस मतलब किनारे पे रहना चाहूँगा। एंड डाइव मतलब जो है डूबना चाहूँगा नीचे। टू सी कोरल, मूंगे, कोरल मतलब क्या है यहाँ पे? मूंगों को देखने के लिए नीचे उनमें पानी में डूबना चाहूँगा या डुबकी लगाना चाहूँगा। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, आई सपोज, मैं जो है सपोज करता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे जो है कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए। कहाँ? उड़ीसा में। और ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो सबसे पुरानी सिटी है, शहर है, बीजिंग में भी जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मुझे जो है जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वहाँ पे भी जाना चाहिए। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जो है नेचर देखना, सीइंग मतलब देखना, नेचर देखना, प्राकृतिक चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद है। मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों से। ओल्ड बिल्डिंग्स मतलब पुरानी, बिल्डिंग्स मतलब इमारत जो है, पुरानी इमारतें देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे नेचर देखना। जो फोर्थ चाइल्ड है हमारा, ये सर्वजीत है, ये क्या बोलता है? व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे सबसे ज़्यादा क्रोधित क्या करता है? व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब हम उन्हें सच बताते हैं और वो जो है हम पे भरोसा नहीं करते हैं, मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपनी टीचर को बताता हूँ दैट कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया हूँ। बिकॉज, क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी जो है किताब उधार ली थी। बोरोड मतलब उधार ली थी या ले गया था। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे जो है वापस करना। फॉरगॉट मतलब भूल गया था, रिटर्न मतलब वापस करना, और वो उसे वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, और जब मैं अपने जो है माता पिता को बताता हूँ दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, जब मैं अपने माता पिता को बताता हूँ कि मैं नहीं था बल्कि मेरे जो छोटा भाई है उसने जो है फाइट को या लड़ाई शुरू की थी। स्टार्टेड मतलब शुरू की थी, फाइट मतलब लड़ाई। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और जब मैं अपनी टीचर को बताता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने सच में पढ़ाई की थी। रियली मतलब सच में पढ़ाई की थी। फॉर द टेस्ट, इवन टेस्ट के लिए। इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, फिर भी मुझे जो है जब मेरे जो है बैड मतलब यहाँ पे है ख़राब या कम मार्क्स आते हैं, और मैं टीचर को बताता हूँ कि मैंने सच में पढ़ाई की थी, तब और मेरी टीचर भरोसा नहीं करती हैं। दे ऑल लुक एट मी, वो सभी मुझ पे देखती हैं। एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो इस तरीके से मुझे देखती हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके चेहरों को देख कर के मुझे जो है सच में गुस्सा आता है।
समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन, कभी कभी तो मुझे जो है नीचे देखना पड़ता है, एट माई शूज़, किस पे, मेरे जूतों को, एंड काउंट टू 10, और मुझे 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट, ताकि आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री, कि मैं उन्हें ये ना दिखाऊं कि मैं जो है गुस्सा हो रहा हूँ, दैट आई एम एंग्री, कि मैं गुस्सा हूँ। अगली जो बच्ची है वो है डोल्मा। ये क्या कहती है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब मैं जो है भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं, व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर, लेकिन मैं जो है निश्चित हूँ, दैट आई विल डू दैट, कि मैं ऐसा, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास, सभी मेरे जो है क्लास में, आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, कि उन्हें क्या करना चाहिए जब उनके पास एक समस्या हो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरी टीचर जो है मुझ पे हमेशा भरोसा करती हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन स्कूल, जब कुछ भी जो है स्कूल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मेरी टीचर्स मुझ पे जो है ट्रस्ट मतलब भरोसा करती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स, मैं चीज़ों को बनाना चाहती हूँ, बेटर फॉर एवरीवन, सभी के लिए जो है मैं चीज़ों को अच्छा बनाना चाहती हूँ। बेटर मतलब जो है अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। आई वॉन्ट अस, हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, रोड होने चाहिए और स्कूल होने चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। आई वॉन्ट टू मेक, मैं बनाना चाहती हूँ कि हमारे पास जो है बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए इंडिया में। हु विल इन्वेंट, जो खोज करें, हु विल इन्वेंट, जो खोजेंगे, इन्वेंट मतलब खोजेंगे, क्योर्स मतलब जो है इलाज, फॉर डिसीज़, बीमारियों का, एंड सेंड आ स्पेसशिप टू मार्स, और जो है वो स्पेस से भेजेंगे कहाँ पे, मार्स में। यानी कि मैं जो है चाहती हूँ कि हमारी इंडिया में बहुत से अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए जो कि खोज करें किसकी, डिसीज़ के लिए जो इलाज है उन पे खोज करें, और बहुत से स्पेस से भेजें कहाँ पे, मार्स में। अगला जो बच्चा है उसका नाम है पीटर। पीटर क्या चाहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ का जो प्रत्येक जो महीने का सेकंड संडे होता है, दूसरा रविवार होता है, वो मेरा फेवरेट होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आर होल फैमिली, होल मतलब पूरी फैमिली परिवार, ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, हम सभी जो है हमारा पूरा परिवार मिल करके कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल, एक फ़िल्म को देखने के लिए। माई फादर गेट्स टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी जो है एडवांस में ही टिकट लेके रखते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, और हम तीनों भाई टेक द बस लेते हैं वहाँ से। इन द इंटरवल, जो बीच में इंटरवल होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, मेरे पिताजी वहाँ पे जो है मूंगफलियाँ लेते हैं हमारे लिए। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मुझे पसंद है बैठना कहाँ पे, डार्कनेस अंधेरे में, ऑफ द हॉल के अंधेरे में बैठना पसंद है। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, खाना और जो है फिल्म को देखना। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद जो है हम सभी रुकते हैं क्या करने के लिए, वी स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के लिए हम सभी रुकते हैं। आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, सभी जो है अच्छे मूड में, अच्छे भाव में रहते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यवान समझते हैं, लकी समझते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हम इतना जो है खुश परिवार हैं, हम इतने खुशी हैं, इसके लिए हम सभी खुद को जो है लकी समझते हैं। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।